हे एवरीवन, मैं हूँ दीपिका एंड वेलकम टू कानूनी सोच। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक हाई कोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट लेकर आए हैं। ये जजमेंट है 498A केस के ऊपर, जो आजकल वाइफ फाइल करती हैं हस्बैंड और उनके रिलेटिव्स के ऊपर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशंस हैं वो जो 498A केस में होनी चाहिए, वरना वो केस जो वाइफ फाइल करेंगी, अगर वो कंडीशंस नहीं है उनके केस में तो उनका केस वहीं की वहीं रिजेक्ट हो जाएगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। तो इस जजमेंट में ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है दोस्तों, जिन्हें हम बहुत बारीकी में, बहुत डिटेल में समझेंगे, ताकि अगर उस केस की परिस्थितियाँ आपके केस से मिलती जुलती हो तो आप उस जजमेंट का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, बने रहिएगा इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक, ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों कहना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आ रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पे भी ज़रूर क्लिक कर लें, क्योंकि हम डेली आपके लिए ऐसी लीगल वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो दोस्तों, बिना देर करे शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट जजमेंट को। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं इस केस की कंडीशंस को। इस केस में वाइफ ने हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स के खिलाफ 498A का केस दर्ज कराया और उसमें कुछ एलिगेशंस लगाए। वो फॉल्स एलिगेशंस थे, जो कि हम जानते हैं कि मैक्सिमम केसेस में फॉल्स एलिगेशंस ही वाइफ लगाती है हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स पर। तो वाइफ ने इस केस में कहा कि जब भी कोई फेस्टिवल होता था, कोई ओकेजन होती थी, तो ये लोग मेरे से पैसे मांगते थे, मेरे को पैसों के लिए परेशान करते थे कि भाई जाओ अपने मायके से पैसे लेकर आओ, मतलब कि दहेज के लिए जो है उसको परेशान किया जाता था। दहेज की मांग होती थी, और जब वो दहेज की मांग करते थे तो लड़की के घर वाले, वाइफ के घर वाले जो हैं, उनकी सारी डिमांड्स को पूरी करते थे, उनके ससुराल वालों की सारी डिमांड्स पूरी करते थे। अब यहाँ पे इसने एक और एलिगेशन लगाया वाइफ ने हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स पर कि जब भी कोई पति का रिश्तेदार उनके घर आता था, हस्बैंड का कोई भी रिलेटिव उनके घर आता था, तो हस्बैंड वाइफ को ह्यूमिलिएट करता था, यानी कि उसकी इंसल्ट करता था, ऐसे कहकर जैसे कि मोटी, काली, बांझ एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें कहकर उसकी इंसल्ट करता था, उसकी बेइज्जती करता था। तो ये एलिगेशंस इस केस में वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर लगाए। इस केस पर गौर फरमाते हुए, इसके सारे फैक्टर्स एनालाइज करते हुए हाई कोर्ट ने ये कहा कि अगर आपके केस में उत्पीड़न शामिल नहीं है, यानी कि क्रूएल्टी शामिल नहीं है, सिर्फ डिमांड हो रही है, जैसे कि यहाँ पे डाउरी की डिमांड हुई, पैसे की डिमांड हुई, और जो है उसने उसको मोटी, काली, बांझ वगैरह कहकर जो है सिर्फ उसको मतलब कहा है, कोई भी उत्पीड़न शामिल नहीं है उसमें, कोई भी क्रूएल्टी, मारपीट वगैरह शामिल नहीं है, तो ये 498A का केस नहीं बनता इसमें। क्योंकि क्रूएल्टी नहीं है, क्योंकि मारपीट नहीं है, तो यहाँ पे वाइफ जो 498A का केस दर्ज कराना चाहती हैं, तो उनका केस खारिज हो गया, उनका एक्सेप्ट ही नहीं हुआ केस। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने ये नेसेसरी कंडीशन, ज़रूरी कंडीशन बताई कि यहाँ पे अगर आपको 498A का केस दर्ज कराना है तो आपको इसमें क्रूएल्टी शामिल होनी चाहिए, उत्पीड़न शामिल होना चाहिए, मतलब उसका आपके पास कोई प्रूफ भी होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि आपने कह दिया कि भाई क्रूएल्टी हुई तो हो गई, ऐसा नहीं है, कोर्ट ऐसा नहीं मानेगी, उसमें आपको स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी दिखाना होगा कोर्ट में। तो यहाँ पे वाइफ ने सिर्फ कहा कि भाई मेरे से दहेज मांगते थे और मेरे को ऐसे ऐसे करके मेरे को दूसरे के सामने मेरे इंसल्ट करते थे, तो ये चीज़ कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं करी 498A का केस। और साथ ही साथ इसके साथ ये भी गाइडलाइन दी कि अगर वाइफ जो है कोई और रिलेटिव जो बहुत दूर दूर रहते हैं उनको भी इन्वॉल्व करना चाहती है 498A में, जो आजकल करती ही हैं लेडीज़, तो यहाँ पे अगर उनका क्रूएल्टी करने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि इतनी दूर से उनका उस घर में आने का मतलब नहीं बनता, और वाइफ पर क्रूएल्टी करने का मतलब अगर नहीं बनता तो यहाँ पे रिलेटिव्स को दूर रखा जाएगा इस केस से, उनका इन्वॉल्वमेंट इस केस में नहीं होगा, उन पर 498A नहीं लगेगी। तो ये भी साथ ही साथ हाई कोर्ट ने गाइडलाइंस दी। तो दोस्तों, ये जजमेंट जो है वो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही रिलीफ देता है हस्बैंड को और उनके रिलेटिव्स को भी, क्योंकि आजकल हमें पता है कि आजकल की कंडीशंस कैसी हैं, परिस्थितियाँ कैसी हैं कि वाइफ जो है अगर कुछ भी मतभेद हुआ हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो वाइफ सीधा 498A का केस डालती है हस्बैंड और उनके सारे फैमिली मेंबर्स के खिलाफ, और सबको ट्रैप कर लेती है ताकि सब परेशान हो। लेकिन यहाँ पे वाइफ को भी मालूम होना चाहिए कि उनको एक्चुअल में अगर केस जीतना है, उनका एलिगेशन कोर्ट में तभी प्रूव होगा जब उनके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, जब उनकी बात में सच्चाई है, वरना इतने सारे जजमेंट्स हैं दोस्तों जो आपके इस केस में काम आ सकते हैं। और भी मैंने 498A पर बहुत सारे जजमेंट्स बताए हैं आपको। तो जो आज मैंने आपको जजमेंट बताया, इसमें पार्टीज हैं
कमलेश घनश्याम लोहिया वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये जजमेंट दोस्तों, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपका केस इससे मिलता जुलता है, आपकी कंडीशंस इस केस की कंडीशन से मिलती जुलती हैं, तो आप ये जजमेंट को पढ़कर इसको डाउनलोड करके इसे अपनी पिटीशन के साथ लगा सकते हैं। तो इससे दोस्तों, अगर हमें इन जजमेंट्स की नॉलेज होती है ना, तो इससे हमारा केस स्ट्रांग होता है। हमें नहीं पता कि हमारे केस में कौन सा जजमेंट फिट बैठ जाए और कहाँ हमें उसकी हेल्प मिल जाए और जो है हम उसकी मदद से केस जीत जाएँ। तो दोस्तों, ये थी जानकारी इस जजमेंट के बारे में जो 498A में नेसेसरी कंडीशंस होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आगे लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और नए लीगल टॉपिक या लीगल जजमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।